शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः यतो यतः शमीदशे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। वार्षिक उत्सव के तीसरे दिन की पहली सभा में इस परम पावन मंच पर विराजमान इस यज्ञ के ब्रह्मा और बहुत सुंदर व्याख्यान अभी आप सुन रहे थे, ये मान करके के भी कह देते ना गागर में सागर, बहुत संक्षिप्त शब्दों में और बहुत बड़ी उपयोगी बातें हमें बताई हैं आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी। इनसे पहले आपने सुना हमारी विदुषी बेटी आयुषी राणा और हमारे भजनोपदेशक विद्वान भाई भीषम जी, जो सर्वप्रथम मोर्चा संभालते हैं। सभी आयोजक महानुभाव, बहनों, बेटियों, मधुर पुरुषों, प्यारे बच्चों, 11:30 बजे हैं तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं थोड़ी सी बातें आपको आशीर्वाद के विषय में बता देता हूँ। देखिए, यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन जो विद्वानों के द्वारा यजमान को आशीर्वाद दिया जाता है, एक बात तो ये मान करके चलना कि आशीर्वाद कोई जादू टोना नहीं है। और अगर कोई ये सोचता हो कि ये केवल मात्र एक औपचारिकता है, होना हुआ ना कुछ नहीं है, यदि की प्रार्थना बोल ली, आशीर्वाद दे दे, से होना हुआ ना कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है। आशीर्वाद का फल मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। याद रखना, हम अपने साहित्य को पढ़ते हैं, वहां हमें पता चलता है इसका महत्व क्या है। आपने महाभारत पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा सारा। मैंने पढ़ा तो सारा है और आगरा की जेल में मैं 13 महीने तक लगातार पूरे महाभारत को पढ़ गया हूँ। और तो कुछ करना पड़ता ही नहीं था, वो पढ़ता ही पढ़ता रहता था। लेकिन उससे पहले जब गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद में एक संन्यास आश्रम है बहुत बड़ा, मैं उसका अध्यक्ष होता था उन दिनों 99 में। जब ये महाभारत टेलीविजन पर चलता था, हमने देखा जब टीवी पर महाभारत का समय होता था तो सारा गाजियाबाद ऐसा होता था जैसे यहाँ कोई है ही नहीं, कर्फ्यू लग गया। सब लोग इतने रुचि लेते थे। संन्यास आश्रम में एक बूढ़ी माता जी आई। माता जी ने कहा, स्वामी जी हमारे घर पर हवन करो। मैंने कहा, माता जी सन्यासी हवन नहीं करते, हम तो उपदेश करते हैं। तो बोली, अपने एक कर्मचारी को ले लो, हवन वो करा देगा, लेकिन आप घर पर चलो, मैं चाहती हूँ आपके पैर हमारे घर में पड़े। मैंने कहा चलो। तो वहां जाकर के बैठे तो महाभारत का समय हो गया था। तो माता जी भी क्या कहती है, देखो स्वामी जी पहले महाभारत देख लें, चलो हवन तो बाद में ही हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हवन तो हो जाएगा, महाभारत तो दोबारा नहीं आएगी हमारे कहने से, चलो हम भी देख लेते हैं। और जब हम बैठे तो इतना गजब का एक दृश्य आया, हमें तो बड़ा शिक्षा पता लगा। मैंने कहा तो बात हाथ से निकल जाती हुई।
उसमें आया कि दुर्योधन गया गांधारी के पास में और गांधारी के पैर छू करके कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दो। कि बेटे किस बात का आशीर्वाद दो? कि मुझे ये आशीर्वाद दो युद्ध में मेरी जीत हो और पांडवों की हार हो। गांधारी ने उस समय उत्तर दिया है कि धरती पर जितने देश हैं प्रत्येक देश का इतिहास बनाइए, ऐसे पवित्र वचन आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। एक मां अपने बेटे को आशीर्वाद देने से मना करती थी और गांधारी ने कहा बेटे मैं तुझे जीत का आशीर्वाद नहीं दूंगी। जीत का आशीर्वाद तो उसे दूंगी जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। तू तो पराय अधिकार छीन करके खाने वाला है, पराय हक छीन करके खाने वाला है। यदि तुझे आशीर्वाद दूं और तेरी जीत हो तो भारतवर्ष में तेरा राज होगा और जहां तेरे जैसे लोगों का राज होगा, सज्जन लोगों का जीना भी दुश्वार हो जाएगा, उसका पाप मुझे भी लगेगा। इसलिए मैं तेरी जीत नहीं चाहती। क्या आज के नेताओं में आप ये उम्मीद कर सकते हैं? यदि सोनिया गांधी को ये कह दिया जाए या किसी नेता की मां को ये कह दिया जाए तो दिल्ली के घंटा घर पर 1 घंटा डांस कर, तेरा बेटा प्रधानमंत्री बन, वो 4 घंटे करने के लिए तैयार हो जाएगी। करेंगे? लेकिन नहीं, गांधारी कहते बेटे मैं तुझे आशीर्वाद देने वाली, तो भाई इसकी कोई कीमत तो जरूर होगी। गांधारी हमसे तो ज्यादा बुद्धिमान होगी ना, इसकी कीमत तो होगी ना कुछ। हमने इसको बिल्कुल बिगाड़ दिया और इतना बिगाड़ दिया, अब तो चुनाव चलेंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे लोग, एक से एक लफंगा पैर पकड़ लेगा दादाजी। उस समय तो गोपाली जी कहते तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ऐसा ही आशीर्वाद लेने वाला, ऐसा ही देने वाला। शराब पिएंगे किसी की वोट देंगे, किसी को सिर पर हाथ रख दिया आशीर्वाद दे रहे। ऐसे आशीर्वादों से कुछ नहीं होता। अब आप ये देखिए, यजमान बनाने के लिए आर्य समाजियों को खुशामद करनी पड़ती है। यहाँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन हमारे यहाँ तो 20 दिन का भैया तो यजमान बन जाना, और दिन तो यजमान बन जाना, और यजमान बनने वाला ऐसा सोचता है जैसे तो इनके ऊपर कुछ एहसान कर रहा है, इनके कहने से यजमान बन रहा है। अरे जो यजमान बनता है अब उसको उपस्थित विद्वानों का आशीर्वाद मिलता है, तो याद रखना है कम सौभाग्य की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वैसे नहीं मिलता, ये कहीं भी काम आ जाता है ना। तो ये कहता हूँ यजमान बनने के लिए लोगों में एक होड़ होनी चाहिए, आज मैं बनूंगा, आज मैं बनूंगा, भाई आशीर्वाद मुझे चाहिए। आपने एक बात देखी होगी, मैंने भी 1-2 बार अपने जीवन में अनुभव किया है। देखो कभी कभी आदमी जब सड़क पर चला जा रहा है तो एक्सीडेंट से बार बार बच जाता है। ऐसा हुआ ना, कई बार हो जाता है। अच्छा, जैसे उस सड़क पर चला जा रहा है वो यातायात के पूरे नियमों का पालन कर रहा है, तो उसको इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं यातायात के पूरे नियमों का पालन कर रहा हूं तो अब कोई खतरा नहीं। ऐसा नहीं है, आप कितने भी यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन सामने से शराब देना सही आ रहा है और वो आपकी साइड में आकर के ठोक दे। एक बीमारी हमारे यहाँ ये है, ये कह देते हैं भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये बिना मतलब की बकवास है। एक हाथ से ताली खूब बजती है और एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक हाथ से थप्पड़ तो मारा जा सकता है, ताली नहीं बजती। कहते ये दिल्ली लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ, ये एक हाथ से ताली बजी या दोनों हाथों से बजी? वो मरने वालों की क्या गलती थी? आज यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, आज वहां बम ब्लास्ट हुआ। अरे बम ब्लास्ट करने वाले की तो गलती थी क्या? मरने वालों की कोई गलती थी क्या? ऐसे आदमी, एक बीमारी और चल रही है हमारे यहाँ, किसी की चर्चा करो तो लोग कहते हैं स्वामी जी 5 उंगली बराबर नहीं होती। ये भी बकवास है 1 नंबर की। 5 उंगली बराबर हो जाना होती है, ये जब ऐसे हैं तो बराबर नहीं है ना। और खीर खाने का नंबर आता है ना तो 5 बराबर हो जाती है। आप चम्मच पकड़िए ऐसे बराबर होगी, हलवा खाएंगे 5 बराबर है। एक दिन यहाँ अपनी संसद में भी हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने घोषणा करी सभी एमपीओ का वेतन भत्ता बढ़ाया जाएगा, है ना, सारे बराबर हो गए, एक ने भी तो विरोध नहीं किया उसका। जबकि विपक्ष कितनी भी अच्छी बात करो, कोई सत्ता वाले, विपक्ष उसका विरोध करेगा ही करेगा। मानी विरोध किया, क्यों?
हलवा खाने का नंबर था वो सभी के बढ़ेगी। एक आदमी ने थोड़ा सा विरोध किया कि तेरी चलने वाली तो है ही नहीं, तो भला भी बन जाए और अपनी सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। याद रखना, ऐसी ऐसी कई बातें हमारे समाज में चल रही हैं जिनके चक्कर में पड़ करके आदमी अपने कर्तव्य को भी भूल जाता, सावधान नहीं रहता। इसका मतलब ये है, यदि सड़क पर चलते चलते वो एक्सीडेंट से बार बार बच गया, घबरा गया, पसीना आया, अब घर पर जाकर के बच्चों के बीच में बोला भाई मारे गए तो आज तो बस बार बार बच गए। मैंने 2 बार देखा अपने जीवन में। अगर उस समय वहां पे वृद्ध पुरुष बैठा हुआ होता है, वो कहता बेटे किसी का लिया दिया आ गया तेरी जान में, बोलता है नहीं बोलता है सब क्या है लिया और लिया और दिया क्या है? वो लिया है आशीर्वाद, दी है आहुति, दी है दक्षिणा। लिया और दिया, अरे तो बैंक बैलेंस होता है, पता नहीं कहाँ काम आ जाए, लेकिन काम जो आता है परमपिता परमात्मा का जो विधान है उसके अनुसार हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाए। महर्षि शिवानंद झूठा हो सकता है, महर्षि मनु झूठे नहीं हो सकते, उन्होंने वैसे कह दिया था अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो सेवी ने चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोवरम। आशीर्वाद लेने वाले का आयु बढ़ती है। अभी छोटे छोटे बच्चे कई हैं, मैं परसों से देख रहा हूँ, जब भी आते हैं बड़े प्यारे लगते हैं और वो पैर छूते हैं, तो मेरे मन से बोला आशीर्वाद निकलेगा नहीं निकलेगा? वो तरंगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? मोबाइल के जमाने में भी तरंगों के विज्ञान को कोई नहीं समझा तो समझेगा ही नहीं कहीं। ये तरंगों का तो खेला सारा, और क्या है ये आयु, फिर उसकी विद्या, और विद्या फिर क्या बढ़ता है? जब विद्वान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? यश। और जिसका यश बढ़ गया तो लोकप्रियता बढ़ेगी, तो बल बढ़ गया नहीं बढ़ गया उसका? ये याद रखना। देखो आप कुछ भी कहिए, मोदी के जीवन की घटना है, मैंने इसके पढ़ा है। चाय तो बेचता ही था, ठीक है, चाय बेचना कोई बुरा बात, चोरी तो नहीं करता था, चाय तो बेचता था, वो तो धंधा करता था अपना। इनकी माँ बीमार हुई और इनके पिता ने कहा बेटे आज माँ के पास रहना तुम। वो पूरी गंभीर हालत में थी, उनके पास रहा। माँ ने कहा बेटे पानी लाओ। तो उस समय ऐसा नहीं था क्योंकि कोई पानी बन गया, नल चला करके पानी लाए, जब तक पानी लेकर गए तो माँ बिल्कुल मूर्छित थी। अब देखा तो बेहोश है, लेकिन ये पानी लेकर के खड़े हो गए थे, खड़े हुए घंटों के बाद बस होश आया। फिर आवाज दी बेटे नरेंद्र, हाँ माँ। वहां की खोली, यहाँ पे पड़ा कि तुमने पानी मंगाया था, पानी लेकर गया। तो फिर खड़ा क्यों है? बैठ जाता, दिमाग में बैठ जाता तो मुझे नींद आ जाती, और मुझे नींद आ जाती तो प्यासी बढ़ जाती, इसलिए मैं तो खड़ा ही। तो माँ की वाणी से शब्द निकला, बेटे मेरा आशीर्वाद है तो एक दिन इस देश का महान पुरुष बनेगा, कोई महान आदमी बनेगा। अब हमने देखा बसों में, ट्रेनों में 80 साल की बुढ़िया बैठी है, 10-12 साल के बच्चे को लिए हुए, अरे किन्नर मांगते फिरे जाते हैं, ये जा रहे हैं। बुढ़िया 10 का नोट निकाला, लो बच्चे को दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो। कई बार तो ऐसा हुआ, मैंने कहा माँ ये बता, क्या तूने इसे बैठा करके कभी पढ़ाया कि बेटे सवेरे उठ करके माता पिता के पैर छुआ कर, मेरे पैर छुआ कर, आशीर्वाद मिलेगा? क्या इनके आशीर्वाद से इसकी आयु बढ़ेगी? अब वो हिजड़ा क्या करता है, 10 रुपए लिए और बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया। मैंने कहा अमर हो गया। ये क्या आशीर्वाद की कीमत रहेगी? वैसे तो रोजाना पढ़ते, प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावी माथा, माँ कुछ नहीं है। देखो एक छोटी सी बात, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की बता रहा हूँ, और भगवान श्री कृष्ण पर मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ। उन पर फूल नहीं चढ़ाता, दूध नहीं चढ़ाता, लेकिन उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, हर व्यक्ति की होनी चाहिए। देखो महाभारत पढ़िए, आप धीरे से बोलिए थोड़ा सा। महाभारत का जब युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, लड़ते लड़ते अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा भगवान
देखो एक मोर्चे पर तो मैं लड़ रहा हूं, मुझे अपनी तरफ से कोई चिंता नहीं। एक मोर्चे पर भीम लड़ रहा है, उसकी मुझे चिंता नहीं है। एक मोर्चे पर नकुल, एक पर सहदेव वो लड़ रहे हैं, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक मोर्चे पर युधिष्ठिर लड़ रहा है, उसकी मुझे बार बार याद आती है, क्योंकि वो धर्मात्मा ज्यादा है, लड़ाकू कम है। और दूसरी चिंता का विषय यह है कि जहां आज युधिष्ठिर लड़ने गया है, उस मोर्चे पर कौरवों की तरफ से कर्ण लड़ने के लिए आया है। तो कर्ण का युधिष्ठिर का क्या मुकाबला है? तुम एक काम करो, मेरे रथ को दौड़ाओ और जहां युधिष्ठिर लड़ रहा है वहां चल करके देखें युधिष्ठिर का हाल चाल क्या है। कृष्ण ने कहा ठीक है। अब उन्होंने जो रथ को दौड़ाया और जहां युधिष्ठिर लड़ रहा था वहां जाकर के देखा तो युधिष्ठिर है ही। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर तो यह है ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा जो मरे पड़े हैं उनमें देखो, मर गया होगा। कृष्ण ने देखा, उन्होंने कहा जितने शव पड़े हैं इनमें भी वो नहीं है। अर्जुन ने झट से कहा कि जिंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है, इसका मतलब साफ है, यहां से भाग गया। चलो शिविर में चलो, वहां देखते हैं, वहां पहुंचा हुआ भाग करके। और हुआ भी यही था। वो तो युधिष्ठिर और कर्ण का जब मुकाबला हुआ तो कर्ण ने थोड़ी सी देर में ही उसे लहूलुहान कर दिया। अब लहूलुहान करने के बाद में कर्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुझे चाहूं तो 2 मिनट में मार सकता, लेकिन तेरा क्या मारना, तेरे मारने में मैं कोई बहादुरी नहीं मानता। और दूसरी बात यह है, मैंने माता कुंती को वचन दिया हुआ है, तेरे 5 बेटों में से बस अर्जुन को छोड़ करके किसी को नहीं मारूंगा, या तो भाग जाएगा। तो युधिष्ठिर वहां से भाग गया और शिविर में जाकर के डॉक्टरों से बोला और मेरी मर्म पट्टी करो, चिकित्सा करो। अब वहां तो उसकी चिकित्सा चल रही है। उधर से अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ में वहां पहुंचे और जब दरवाजे पर देखा युधिष्ठिर ने, तो युधिष्ठिर ने सोचा ये दोनों आ गए, अब तुझे उड़ाना देंगे और तुझे नसीहत देंगे कि तू युद्ध से भाग करके आया है। तो इनसे पहले नहीं उड़ाना दे दो इन्हें, अब खिसियाई दिल्ली खंबा नोचे, ये भी तो सिद्ध हो जाता है ना। अब युधिष्ठिर ने दूर से कहा अर्जुन तुम आ गए, आ गया तेरे सामने खड़ा। अच्छा ये बताओ तुमने कर्ण को कैसे मारा, कितनी देर तक युद्ध चला तुम्हारा? तो अर्जुन ने कहा कर्ण से भी मेरा मुकाबला ही कहा, अभी मरा कहाँ हो, उससे लड़ने के लिए तो आप तुम गए थे, अभी तो हमारा मुकाबला ही नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर एकदम कहता कि अर्जुन इसका मतलब ये है कि तुम कायर आदमी, हमें तो तेरे ऊपर बहुत भरोसा था, हमें क्या पता था कायर हाथ का कर्ण नहीं मारा तुझसे। और ये गांडी धनुष की तुम इतनी प्रशंसा करते हो, ये गांडी किसी और को दे दो, तेरे मतलब का नहीं है। 2-4 बात की तो देखो महाभारत बताता है अर्जुन ने एकदम तलवार खींची और तलवार खींच करके वो युधिष्ठिर की गर्दन पर बस पड़ने वाली थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मैं कहां तक प्रशंसा करूं। मैं पढ़ते पढ़ते जब महाभारत और पुराणों को पढ़ता हूं तो मैं बहुत द्रवित हो जाता हूं। महाभारत के पढ़ने से पता चलता है कि जितने भी मानवीय गुण होते हैं, एक मनुष्य के अंदर जितने गुण हो सकते हैं, एक भी गुण ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण में ना हो। और पापियों ने ऐसा बना दिया कि एक दुर्गुण ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण में ना हो। श्री कृष्ण ने जब देखा तो अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा अर्जुन क्या करते हो? कृष्ण हट जाओ तो युधिष्ठिर को मारूंगा मैं। पागल हो गया क्या? इसे मारने की बात तेरे मस्तिष्क में कैसी आई? तो अर्जुन ने कहा बात यह है, जिस दिन मुझे गांडी धनुष मिला था उसी दिन मैंने व्रत लिया था कि इस गांडी धनुष का जो अपमान करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा बाप भी हो।
और आज इस धनुष का जो अपमान किया है वो युधिष्ठिर ने किया। ये कहा तेरे मतलब का नहीं है, किसी और को दे दे, तो आप कहां से लाते फिरता है, मैं युधिष्ठिर को मारूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन के हाथों से यदि युधिष्ठिर मारा जाता है तो दुर्योधन के घर में तो आज घी के दीपक चल जाए, ये तो आज ही मरने लगे, अपने आप मर रहे, हमारा क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण देखो किस तरह से सुलझाते हैं इसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ठीक है, तुमने प्रतिज्ञा की थी जो गांडीव का अपमान करेगा उसको मार दूंगा, तो मार दो, युधिष्ठिर तेरे सामने मार दे, लेकिन एक बात याद रख लेना, कत्ल कर देना ही मारना नहीं होता। और ये जो अपने माता पिता सास ससुर गुरु सन्यासी विद्वान अपने पूर्वजों का महापुरुषों का अपमान कर देना भी मारने के बराबर होता है। तो आ गया पितृयत सारा आ गया इसमें। आपने चर्चा सुनी ना कि पितृयत की बहुत सुंदर, उसका अपमान कर देना क्या होता है, मारने के बराबर। तू एक काम कर, युधिष्ठिर का अपमान कर दे, भाई तो मर ही जाएगा। अर्जुन ने सोचा ये भी बात बढ़िया, सांपी मर जाए लाठी बिना टूटे, प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर के सामने खड़ा होकर के कहा कि युधिष्ठिर कायर मैं नहीं हूं, कायर तू है, युद्ध में से भाग करके आया, मैं जुआरी तू, कायर तू, घरवाली को दांव पर लगाया तूने, और बात हमें बनाता है। और युधिष्ठिर ऐसे गर्दन करके बैठ गई, नीची गर्दन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मर गए, तेरी प्रतिज्ञा पूरी। लेकिन एक बात कहते हैं वहां भगवान श्री कृष्ण, देखो ये कहानी में इसलिए सुना रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो अर्जुन तो सुंदर बहुत है, तेरा बदन कितना कठिला है, और वीर तो इतना है कि तेरे मुकाबले का कोई धरती पर नहीं है, और तू चरित्रवान कितना है। रात के 12 बजे एकांत में उर्वशी जैसी विश्व सुंदरी काम वासना पूर्ति के लिए तेरे पास में जाती है, बिल्कुल एकांत में, ऐसी हालत में भी तू उर्वशी को माँ कह करके पैर पकड़ लेता है, तो कैसे ना कहूं कि तुझसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है। इतना चरित्रवान है, लेकिन एक कमी है तेरे अंदर, वो तेरे अंदर कमी ये है कि तेरी कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है, तेरी बुद्धि धोखा दे जाती है, और आज ही धोखा दे रही थी तो युधिष्ठिर को ले बैठता। ये तेरी बुद्धि खराब क्यों होती है, तो सुन ले, तेरी बुद्धि इसलिए खराब होती है, तेरी बुद्धि धोखा इसलिए देती है कि तूने अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक कभी विद्वानों की सेवा करके आशीर्वाद नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो यज्ञ पर विद्वानों का उपस्थित सज्जनों का जो आशीर्वाद लेता है उसकी बुद्धि कभी धोखा देने वाली नहीं है। जिसकी बुद्धि धोखा नहीं देती उसका कोई काम बिगड़ने वाला नहीं। ये कोई वैसे ही बना दिया था, कोई तमाशा हो रही है। आशीर्वाद लेने वाला भी भाग्यवान है और देने वाला भी। भाई लेने वाला तो भाग्यवान नहीं, देने वाला भाग्यवान क्यों है, इसलिए है कि देने का मौका ही कभी कभी मिलता है, और गाड़ी देने के मौके तो हर वक्त मिल ही रहते हैं। आशीर्वाद देने के मौके कितने मिलते हैं। ऐसे अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए, यज्ञ में यजमान के पद पर बैठ करके मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन एक घटना हो जाएगी थोड़ी, जैसे ही वहां से वो चले तो अर्जुन ने फिर तलवार निकाल ली। कृष्ण ने कहा किसे मारेगा, क्या मैं खुद मरूंगा। ये क्यों, कि जिस भाई का हमने हमेशा सम्मान किया, उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज किया, आज गुस्से में आकर के मैंने उसका अपमान कर दिया, तो मुझे आत्मग्लानि हो रही है, बस अब मैं मरूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भी अगर अर्जुन मर गया तो महाभारत का युद्ध आधा है। तो श्री कृष्ण कैसे समस्या का सुलझाते हैं देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है अर्जुन मर जा, लेकिन एक बात सुनना, अपने पूर्वजों का अपमान कर देना मारने के बराबर है, और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर लेना मरने के बराबर है।
कोई ना कोई तो बैठा होगा ऐसा। अब बहुत से आदमी अपनी प्रशंसा आप कर लेते हैं, अब उनकी मजबूरी विचार क्योंकि दूसरा हो। और आर्य समाज में तो विशेष रूप से बड़ा आर्य समाज में तो वैसे जुड़े रहते हैं लोग। अब आर्य समाज की प्रशंसा कौन करे? अब शहरों में क्या होता है, मंत्री ने प्रधान के गले में, प्रधान ने मंत्री के गले में माला घेर दिया, दिन भर उनके गीत गा दीजिए, कितना भी निकम्मा बैठा हो। अब समस्या अपनी प्रशंसा अपने आप कर लेते हैं। लेकिन चाणक्य महाराज कहते आत्मानंद स्तोत्रम, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कभी ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते जैसे अपने से बड़े का अपमान कर देना मारने के बराबर है, तो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर लेना मारने के बराबर है। तो अपनी प्रशंसा कर ले, बस तेरी प्रतिज्ञा पूरी, मरी जाएगा तू तो अर्जुन ने एकदम खड़ा होकर देखा, फिर इसमें शक भी क्या है? मेरे जैसा धुरंधर आदमी है कोई धरती पर इस समय? मैं तलवार लेकर के जिधर निकल जाता हूँ गलियारे साफ कर देता हूँ, और मैं दुनिया का पहला व्यक्ति हूँ कृष्ण जहाँ सारे संसार के योद्धा इकट्ठे थे और सारे योद्धाओं को कोई भी इतना कामयाब नहीं हुआ। मैं अकेला था जो लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को जीत करके लाया था। भगवान श्री कृष्ण में हो गया तो इतना बचेगा होगा था। अब चलो युद्ध करो। तो आपको आशीर्वाद का महत्व समझ में आया नहीं आया? इसमें घमंड को उतार करके जो आदमी दूसरों को नमस्ते, अब बहुत से तो ये देखते रहते मुझे नमस्ते कर, मैंने कर ली तो मैं छोटा पड़ गया। बोलो होता नहीं होता है? तो इतना विकार हमारे मस्तिष्कों में आ चुका है। याद रखना, गुरुओं का, माता पिता का, वृद्ध जनों का और वृद्ध जनों के आशीर्वाद में ताकत ना होती तो युधिष्ठिर जुआरी था, कुछ भी था, लेकिन एक महान विद्वान धर्मात्मा था। और हम तो युधिष्ठिर के पैरों की धूल भी नहीं। यदि इसमें कुछ ना होता तो युधिष्ठिर उस काम को ना करता। महाभारत पढ़ लिया करो, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी और बस शब्द बजने वाला है और वह भिड़त शुरू। और वो पांडवों का प्रत्येक योद्धा देख रहा है, शंख बजे और वह युद्ध शुरू। लेकिन उसी समय युधिष्ठिर रथ में से कूद करके कौरवों की तरफ चल दिया। अब भीम ने कहा बेमौत मरेगा। अब वहां जा रहा है, अर्जुन ने कहा हम रोक तो सकते ही किसी आज तक रोका, लेकिन इसके पीछे पीछे कोई मारेगा तो बचा तो लेगा। अब चलते चलते युधिष्ठिर पहुंचा भीष्म के पास में और भीष्म के चरणों में सिर रख कर कहा दादा मुझे आशीर्वाद दो। किस बात का आशीर्वाद? कि मेरी जीत हो या आशीर्वाद? युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने व्रत ले लिया 10,000 को रोजाना काटे और तुम मुझसे आशीर्वाद लेना। युधिष्ठिर ने कहा 10,000 को मारो 20,000 को मारो, लेकिन सिर पर हाथ रखकर तुम मुझे आशीर्वाद दे। अब भीष्म भी कर गया, उसने कहा लड़ूंगा तो दुर्योधन की तरफ से, लेकिन जीत तेरी चाहूंगा। अब द्रोणाचार्य के पास मिला, उसने भी यही कहा भूरी शर्मा कृपाचार्य कृत वर्मा। 5 के पास गया, 5 में से सबने आशीर्वाद दिया तो उसके लिए जीत हो ही गई। तो युधिष्ठिर हम जैसा पगला तो नहीं था, जानता तो पता था आशीर्वाद की ताकत है। हमने लेना ही छोड़ दिया, लेना ही छोड़ दिया। ही बिकने लगा, 10-10 रुपए में नचिकेताओं से आशीर्वाद लिया जा रहा है। एक बात ये समझ लेना, गुरु भक्ति सीखनी है महर्षि दयानंद से सीखो, और जीवन की सारी नीति रीति आपने सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो। और भगवान श्री कृष्ण को केवल कृष्णा कृष्णा हरे हरे और लड्डू मारो बड़े बड़े, इससे तो देखो बात बनने वाली है। पितृयज्ञ की बात चल रही थी ना, 5 यज्ञ श्री कृष्ण के जीवन का है, बस एक 5 यज्ञ आ जाते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह के किले में मरा पड़ा, जो मारा गया तो अर्जुन ने कहा कृष्ण मेरा दिल धड़क रहा है, कोई अनहोनी घटना हो गई। भगवान श्री कृष्ण झट समझ गए, आज अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ने के लिए गया था, कोई हो सकता है मारा गया।
श्री कृष्ण ने साफ ना कह करके कहा भी क्या हो सकता है कि भी कुछ भी हो, कि चलो शिविर में चलते हैं। शिविर में गए तो वहां जानकारी मिल गई, वहां खबर आ गई कि अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। अर्जुन कहते श्री कृष्ण जल्दी से रथ को दौड़ाओ, मेरा अकेला बेटा धनुर्धारी वो वैसे मरने वाला नहीं था, अवश्य ही छल से मारा होगा, रथ को दौड़ाओ एकदम। आपको पहले तो ये बता दूं कि महाभारत का युद्ध 70 किलोमीटर के क्षेत्र में था। आप ये सोच रहे होंगे ना स्वामी किलोमीटर कहां से आ गई उस जमाने में। महाभारत में लिखा 5 योजन, 5 योजन बराबर 20 कोस, और 20 कोस मैंने जितना हिसाब लगाया उनका 70 किलोमीटर है। अर्जुन तरफ रेहर कह रहे मेरा बेटा मारा गया, मैं जल्दी देखूंगा, रथ को दौड़ाओ। देखो श्री कृष्ण जितने कमाल की बात करते हैं, इससे तुम्हें पता चल जाएगा हम क्या थे, हम किनकी संतान। ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ में कितनी निष्ठा थी देश के लोगों की, यानी दुनिया के लाखों काम एक तरफ, लाखों कष्ट एक तरफ, और दैनिक क्रिया ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ एक तरफ। देखो महाभारत पढ़ लेना, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहते चलो वहां तो देखते हैं, लेकिन अर्जुन सूर्यास्त होने वाला है, अभिमन्यु को देखने तो चल रहे हैं लेकिन सूर्य डूबने वाला है। इसका मतलब सूर्य डूबने वाला है तो संध्या का समय हो गया। अरे जिसका जवान बेटा युद्ध में मरा हुआ पड़ा है, अकेला बेटा, जवान बेटा, सुंदर स्वस्थ ऐसा धनुर्धारी, और वो छल के द्वारा 6 महारथियों ने घेर करके मार डाला है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते समझा करो, मरना तो सबको है। और महाभारत बताता है अर्जुन और कृष्ण दोनों ने समझा करी है, तब अभिमन्यु को देखते हैं। क्या आप कभी स्वप्न में भी सोच सकते हैं? पर रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चोरी बेचने आया, पिपली घेर नई मधुबन में, श्याम तुम्हें कैसी ठानी रे। वो तो औरतों के कपड़े चुरा करके भाग रहा है, गोपियों में नाच रहा है, शराब पी करके नाच रहा है, और सारी दुनिया के लोग ताली बजा बजा करके हंसते हैं। देखो हिंदुओं के भगवान को, देखो कितने कमी में थे इनका भगवान। और ये हिंदुओं की औलाद जबान नहीं बोल सकती, बोल नहीं सकती उनके सामने, क्यों? क्योंकि सारा लिखा रखा, उन लोगों को मौका मिल जाता है। मेरे साथ में पता नहीं कितने चांस हुए ऐसे, हम तो झटका दे देते हैं, लेकिन जो गैर आर्य समाजी है वो बातियों के सामने बोल नहीं सकता, क्योंकि उनकी सारी पुस्तकों में ऐसी ऐसी लिखी पड़ी है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में पढ़ो, शर्म को भी शर्म आ जाएगी। लेकिन महाभारत के पढ़ने से पता चल जाता है। ऋषिवर दयानंद लिखते हैं महाभारत को पढ़ने से पता चलता है योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों जैसा रहा है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन पुराणकारों ने मनमाने लांछन लगाए हैं। एक जगह तो ऋषि ने भी लिखा, भागवत लिखने वाले तो पैदा ही ना होता, या पैदा होकर के मर जाता तो भी अच्छा था, लेकिन मरा भी नहीं, लिख गया और ऐसा ऐसा लिख गया। लेकिन कमीने तो उनसे ज्यादा हम हैं, लिखने वाले तो लिख गए। अरे हम उन बातों को सच क्यों मानते हैं, जबकि दुश्मन मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। दुश्मन हमारी बात बात पर मजाक उड़ा रहा है, छान छान करके उनके मुल्ला मौलवी पादरी ऐसे तर्क करते कि हिंदू से जवाब नहीं बनता, वो हार करके इस्लाम को, ईसाइयत को स्वीकार करते थे। यही तो चल रहा था तमिलनाडु, अभी 5 दिन पहले की बात है, वो चल रहा था। ग्रामीणों को एक बात पर जोश आ गया, गिरजे में आग लगा दी, धड़ाधड़ चल रहा था, और सैकड़ों पादरी चारों तरफ खड़े हुए थे। अभी 4 दिन की तो बात है, तमिलनाडु के गाँव में आग लगाई है। वो चर्च में यही काम तो कर रहे थे, चर्च में का आश्रय लेकर के लोगों का धर्मांतरण कर रहे थे। कुछ लोगों को जोश आ गया, हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ उनमें 2-4 आर्य समाजी जरूर होंगे, क्योंकि आर्य समाजी जहाँ होंगे वह तो दीपक जलेगा ही जलेगा, और एक दीपक जहाँ जल जाएगा
उससे करोड़ों दीपक जलाए जा सकते हैं। अब करोड़ों दीपक बुझे बुझाए हो, उनसे एक भी दीपक नहीं जल सकता। आर्य समाज के चूकने वाले कुछ ना कुछ जरूर रही होगी प्रेरणा, और वह धड़ाधड़ जला और कहते हैं यहाँ धर्मांतरण करने के लिए कोई आएगा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। है चलो सना हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूं, आशीर्वाद के विषय में मैंने इसलिए सुनाया, मैं आप भुक्त भोगी हूँ। हम कार्यक्रम करते हैं तो कई दिन पहले अरे तो यजमान रख के स्वामी जी हमारे पास तो समय नहीं, वो ऐसा सोच रहा मैं स्वामी जी के ऊपर कुछ एहसान कर रहा हूँ कि यजमान बन गया, ये पता नहीं वहां जाकर के तेरे भले के लिए ही है, इतना आशीर्वाद मिलेगा। तो ये हम लोगों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए यजमान बनने की और आशीर्वाद लेने की। क्यों? क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन है, और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या, उसकी 4 बढ़ती है आयु, विद्या, यश और बल। ये तो फ्री का है, फ्री का लेने के लिए हम तैयार नहीं है तो फिर कैसे? देखो हमारे बीच में हमारा एक परिवार है, तिवारी जी पधार गए हैं बहराइच से पूरे परिवार को लेकर के। यह श्री ब्राह्मण है, ब्राह्मण की चर्चा कर रहे थे, आचार्य जी कर रहे थे, यह श्री ब्राह्मण कुंवर बहादुर त्रिपाठी तिवारी जी जो है, ये दैनिक ये करते दैनिक घर में किसी भी प्रकार का कोई पाखंड का आपको एक कागज की तस्वीर मिल के लिए पाखंड संबंधी। यहाँ बहराइच के लोग कहेंगे सर्दी बहुत, गोंडा के लोग कहेंगे सर्दी बहुत हो, ये कहाँ निकलना होता है? निकलने के लिए तो सबका आदमी 10-10 गांव के चक्कर लगा करके शराब का ठेका ढूंढ लेता है, नहीं ढूंढ लेता, नाच गाने को ढूंढ लेता है। ये तो अपनी अपनी रुचि है। जिसकी जिधर परमपिता परमात्मा की कृपा, जिसकी कृपा हो जाए और इस तरफ किसी का मन लग जाए तो ये समझो परमपिता परमात्मा की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, वैसी मत समझ लेना। श्रद्धानंद को यही तो जवाब दिया था योगेश्वर को, उन्होंने महर्षि दयानंद ने, ईश्वर पर विश्वास तो जब होगा जब ईश्वर ही तेरे ऊपर कृपा करेगा। तो इसका मतलब यह है ईश्वर की, जिसका ईश्वर में ध्यान लग गया तो ये मान करके चलो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अभी 2 दिन और है आपके बीच में, 2:45, एक तो खत्म हो गया है, आधा तो रात्रिकालीन सभा है और 2 सभाएं कल हैं। तो इन 2 सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में आइए। आपको राष्ट्र संबंधी, धर्म संबंधी, व्यवहार संबंधी, संस्कृति सभ्यता संबंधी ऐसे ऐसे लोगों के विचार आपको सुनने को मिलेंगे जिन्होंने पता नहीं कहाँ काम आ गए। आगे तो सुनने वालों को मर्जी है, कहने का हमारा तो काम है, हम तो कहती पड़ती है, हमारा काम भी कहने और क्या करें, बताने के लिए आए हैं। और सुनने वाले कितना सुनते हैं, सुनने के बाद कितना आचरण करते हैं, ये सभी श्रोताओं के ऊपर है। कहने वाला कोई कंजूसी नहीं करता, लेकिन हम धारण कितना करते हैं ये तो श्रोताओं के ऊपर है। तो इसलिए आपसे निवेदन है इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाए। और समय 12 के भी फालतू हो गया तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद।